हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सम अंश पूंजी की लागत। इसमें सुनिए, चूँकि ऋणपत्रों पर दी जाने वाली ब्याज की दर और पूर्वाधिकार अंशों पर दिया जाने वाला लाभांश पूर्व निर्धारित होता है और संस्था उनके भुगतान के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत ज्ञात करना अपेक्षाकृत सरल होता है, परंतु सम अंश परिवर्तनीय लाभांश प्रतिभूति की श्रेणी में आते हैं और उन पर लाभांश देने का दायित्व अनिवार्य नहीं होता है और साथ ही उन पर देय लाभांश की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। इसलिए सम अंश पूंजी की लागत की गणना कुछ जटिल हो जाती है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि लाभांश चुकता की अनिवार्यता न होने से सम अंश पूंजी लागत रहित होती है। वास्तव में इस प्रकार की पूंजी की लागत सम अंशधारियों की उन अपेक्षाओं के बराबर होती है जिनकी पूर्ति की आशा वे संस्था के प्रबंध से करते हैं। सामान्यतः सम अंशधारी निम्न प्रकार की अपेक्षाओं की पूर्ति चाहता है। सम अंशधारी को एक निश्चित प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर प्रतिवर्ष नगद रूप में प्राप्त होता रहेगा। सम अंशधारी की प्रति अंश आय अर्निंग पर शेयर में क्रमिक एवं सतत रूप से वृद्धि होती रहेगी ताकि उसे भविष्य में प्रति अंश लाभांश और कुछ सीमा तक उसमें वृद्धि का आश्वासन मिलता रहे। व्यवसाय में प्रतिधारित लाभ का आधिक्य भले ही उसे तत्काल नकद में न मिले, परंतु संस्था उस पर निरंतर लाभ कमाती रहे ताकि उसके पूंजी विनियोग में निरंतर वृद्धि हो सके और वह समय आने पर पूंजीगत लाभ का फायदा उठा सके। उपरोक्त अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु संस्था को कम से कम इतना लाभ अवश्य कमाना चाहिए कि वह सम अंशधारियों को न्यूनतम अपेक्षित लाभांश दर को पूरा कर सके। इसके लिए निम्न 3 रीतियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर ए, अर्निंग यील्ड मेथड, यानी कि लाभ प्रतिफल विधि। जिसमें सुनिए, इसे कभी कभी अर्निंग प्राइस रेशो मेथड भी कहते हैं। इस विधि की यह मान्यता होती है कि संस्था में विनियोजित पूंजी अंशों के बाजार मूल्य के बराबर है। इसका सूत्र निम्न है: CE आफ्टर टैक्स इजिकल टू EPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। यहाँ पर CE बराबर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, EPS बराबर अर्निंग पर शेयर, MPS बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर, NP बराबर नेट प्रोसीड। नंबर बी है डिविडेंड यील्ड मेथड, यानी कि लाभांश प्रतिफल विधि। इसे कभी कभी डिविडेंड प्राइस रेशो मेथड भी कहते हैं। यह विधि सम अंशधारी के द्वारा आशंसित प्रति अंश लाभांश पर आधारित है। इस विधि को सूत्र के रूप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है: CE आफ्टर टैक्स इजिकल टू DPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। यहाँ पर CE बराबर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, DPS बराबर डिविडेंड पर शेयर, MPS बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर, NP बराबर नेट प्रोसीड। अब C है, यानी कि डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग डिविडेंड मेथड, यानी कि लाभांश प्रतिफल तथा लाभांश में वृद्धि विधि। सुनिए, इसमें इसे संक्षेप में इसे D/P प्लस G मेथड भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत उपयुक्त विधि द्वारा
आकलित पूंजी की लागत में प्रतिवर्ष लाभांश में वृद्धि दर को जोड़ दिया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अंशधारी न केवल प्रति अंश लाभांश प्राप्त करना चाहता है बल्कि उसमें प्रतिवर्ष कुछ वृद्धि भी प्राप्त करना चाहता है। इस दृष्टिकोण से प्रति अंश लाभांश के आधार पर आकलित पूंजी की लागत में लाभांश वृद्धि की दर को जोड़ दिया जाता है। लाभांश की वृद्धि दर जी से तात्पर्य लाभ में वृद्धि दर से होगा। यदि लाभ का और लाभांश का अनुपात हमेशा स्थिर रहा हो। इस विधि का सूत्र इस प्रकार है, CE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में DPS अपॉन MPS और NP इंटू 100 ब्रैकेट बंद प्लस G। DPS इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, MPS और NP बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर और नेट प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। नंबर G बराबर है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स यानी कि और इन अर्निंग्स। आगे सुनिए, अब आता है हमारे न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, A Limited is earning currently ₹1 lakh. It has issued 10,000 shares of ₹100 each fully paid. The market price of these shares is ₹160. Find out the cost of equity share capital. सुनिए, A लिमिटेड वर्तमान में 1 लाख रुपए अर्जित कर रही है। इसने 100 रुपये वाले 10,000 अंश पूर्ण चुकता रूप में निर्गमित किए हैं। इन अंशों का बाजार मूल्य 160 रुपये है। सम अंश पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन सुनिए। EPS इक्वल 1 लाख अपॉन 10,000 यानी कि 1 लाख आपका जो है ऊपर 10,000 ऐसे शुरू होना है तो 10,000 से 1 लाख में डिवाइड करा इक्वल ₹10। फिर MPS बराबर इक्वल ₹160 यानी कि CE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू होगा फिर आपका 10 × 100, ठीक है, अपॉन 160 जो हमारा MPS इसमें दे रखा है। द मार्केट प्राइस ऑफ दीज शेयर्स ₹160। इसकी कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा इक्वल 6.25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ब्राइट लिमिटेड ए dynamic growth company which pays no dividend anticipates a long run level of future earnings of ₹7 per share. The current price of shares is ₹55.45 per share. Flotation costs for the sale of equity shares would average about 10% of the price of shares. What is the cost of न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल? सुनिए, यानी कि एक गतिशील विकास कंपनी ब्राइट लिमिटेड जो लाभांश नहीं देती है 7 रुपये प्रति अंश की दर से भावी आय दीर्घकाल के लिए अनुमान लगाती है। अंशों का चालू मूल्य 55 रुपये 45 पैसे प्रति अंश है। सम अंशों के विक्रय पर निर्गमन लागत अंशों के मूल्य का 10% औसतन होगा। नई सम अंश पूंजी की लागत क्या होगी? सॉल्यूशन सुनिए।
EPS इक्वल ₹7, NP इक्वल ₹55.45 माइनस 5.545 इक्वल ₹49.905. CE आफ्टर टैक्स इक्वल EPS इंटू 100 अपॉन NP, यानी कि है 7 इंटू 100 अपॉन 49.905 इक्वल 14.03% आंसर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. A company has 5 lakh equity shares of ₹100 each. Market value per share ₹120. Company earned a profit of ₹60 lakh during the year. Tax rate is 60%. Calculate the cost of capital before and after tax. सुनिए, यानी कि एक कंपनी के पास 100 रुपये वाले 5 लाख समता अंश हैं. प्रत्येक अंश का बाजार मूल्य 120 रुपये प्रति अंश है. कंपनी ने वर्ष के दौरान 60 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया. कर की दर 60% मानते हुए कर के पश्चात एवं कर से पूर्व पूंजी की लागत याद कीजिए. इसमें EPS बराबर 60 लाख अपॉन 5 लाख, तो इससे डिवाइड करेंगे तो इक्वल ₹12. MPS दे रखा है इक्वल ₹120. CE आफ्टर टैक्स यानी कि EPS अपॉन MPS इंटू 100, 12 अपॉन 120 इंटू 100 इक्वल 10%. फिर CE बिफोर टैक्स, CE आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट 10 अपॉन 1 माइनस 0.6, 10 अपॉन 0.4 इक्वल 25, यानी कि कितना आएगा 25% आंसर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.